विलय को मंजूरी दे दी तो इससे उनके दोस्त शेख अब्दुल्ला की राजनीति को जबरदस्त नुकसान होगा। असल में आज़ादी से एक साल पहले 1946 में शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और उनका मकसद था महाराजा हरि सिंह को वहां से हटाकर खुद को कश्मीर की सत्ता में स्थापित करना। ये हिंदू मुसलमान सबसे पहले शेख अब्दुल्ला ने किया था। एक बात आप याद रखिएगा, क्योंकि महाराजा हरि सिंह एक डोगरा राजा थे और डोगरा होने के नाते उनका भी कश्मीर पर उतना ही अधिकार था जितना किसी और नागरिक का। लेकिन शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कश्मीर जो है वो मुसलमानों का है, मुसलमानों का ही रहे और उस पर मुसलमानों का ही शासन रहे। इसलिए वो धार्मिक आधार पर महाराजा हरि सिंह को वहां से हटाना चाहते थे कि एक हिंदू राजा हम पर राज नहीं कर सकता। और जवाहरलाल नेहरू पीछे से शेख अब्दुल्ला की मदद कर रहे थे ये सब करने में, जबकि महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर का भारत में पहले विलय हो जाए और शेख अब्दुल्ला उनके खिलाफ ये आंदोलन ना चलाएं और बाद में वो शेख अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते। लेकिन नेहरू ने शेख अब्दुल्ला का साथ दिया और महाराजा हरि सिंह के बार बार कहने पर भी कश्मीर के विलय के प्रस्ताव पर वो अपनी सहमति दे नहीं रहे थे, क्योंकि महाराजा हरि सिंह वो नहीं कर रहे थे जो नेहरू चाहते थे। और पांचवी भूल ये थी नेहरू की कि कश्मीर की विलय के बजाय शेख अब्दुल्ला की रिहाई के लिए महाराजा हरि सिंह पर वो दबाव बनाते थे। यानी कश्मीर को लेकर नेहरू की जो नीति थी उसका मकसद था शेख अब्दुल्ला फर्स्ट और इंडिया सेकंड। जो भी मैंने लेख लिखा और कश्मीर का मुद्दा जो सामने में आज दुनिया के सामने में एक मुद्दा बन के खड़ा होके बैठा हुआ है, उसके बारे में किस कारण से ये मुद्दा खड़ा हो गया, चाहे वो विलय करने में नेहरू जी ने देरी कराया हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में मुद्दा को ले जाकर के अंतर्राष्ट्रीय का एक विवादित मुद्दा बनाया, या कश्मीर को बिना मतलब एक हवाले कर दिया जहाँ पाकिस्तान भी अपना एक दावा ठोक रहे हैं या वो इंटरफेयर कर रहे हैं। ये सारा मौका किसने दिया और किसने दिया? जो देश के सामने में बार बार कांग्रेस की तरफ से कही गई थी कि कश्मीर का विलय भारत के साथ में जो 47 में बाकी जो अपने राज्यों के साथ में जिस तरीके से हुए थे वैसे क्यों नहीं हुआ, इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी ने महाराजा हरि सिंह जी को ऊपर में ठोक दिया था। ये कहा गया था कि महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ विलय करने के लिए आनाकानी कर रहे थे, ये नैरेटिव रखा गया था। जब हमने संविधान सभा में जो बातें हुई थी पहले और बाद में लोकसभा में जो नेहरू जी ने जो बातें कही गई थी और उसके अन्य भी जो कॉरेस्पॉन्डेंस का जो रिकॉर्ड्स है सारा का जब देखा तो ये तो गलत बात देश के सामने में रखा गया है। क्योंकि जो 15 अगस्त 1947 में भारत का आज़ादी हुई थी उससे पहले महाराजा हरि सिंह जी ने नेहरू जी से बात किया और भारत के साथ विलय करने का प्रपोजल भी रखा। तो वो प्रपोजल को किस तरीके से नेहरू जी ने नकारा था ये नेहरू जी ने अपने शब्दों में फिर पीछे उनके बताया। तो भारत के कानून मंत्री ने जो लेख लिखा है और जो सबूत पेश किए हैं और जो जवाहरलाल नेहरू के भाषण और उनके दिए गए जो बयान है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि ये जो कश्मीर को लेकर जो इतिहास देश के सामने रखा गया वो शायद पूरी तरह से सही नहीं हो। और इससे जो बात पता चलती है वो ये कि नेहरू कश्मीर के विलय को सिर्फ इसलिए टालते रहे क्योंकि वो चाहते थे कि पहले शेख अब्दुल्ला के हाथ में ये पूरी बात चली जाए और महाराजा हरि सिंह वहाँ से हट जाए। शेख अब्दुल्ला सत्ता चलाना चाहते थे, महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया था। और इसमें यह भी लिखा है कि बाद में हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा भी कर दिया नेहरू के कहने पर, और फिर कहा कि अब मैंने इन्हें जेल से रिहा कर दिया है, अब आप विलय कर लीजिए। तब भी नेहरू नहीं माने और उनकी जो पूरी मंशा थी वो ये थी कि पहले आप शेख अब्दुल्ला को वहाँ पर स्थापित कीजिए, प्रशासन में बदलाव कीजिए और फिर हम कश्मीर का विलय भारत में करेंगे। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को हुआ, कश्मीर को हुआ, क्योंकि जब इस दौरान नेहरू इस फैसले को टालते रहे अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को वहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए। शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के पिता। तो
फारूक अब्दुल्ला के पिता थे, जो आगे चलकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। फिर उमर अब्दुल्ला, जो उनके बेटे हैं, वो भी आगे चलकर कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। और आप जानते हैं कि कैसे ये परिवार तब से लगातार, तब से लेकर अब तक कश्मीर पर शासन उसके बाद करता रहा, कर्टसी जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू उन्हें एस्टेब्लिश करके गए और उसी वजह से अब्दुल्ला परिवार आज तक जम्मू कश्मीर में शासन कर रहा है, या फिर वहाँ पर एक बड़ी पार्टी के तौर पर मौजूद है। तो ये बात देश को आज समझनी होगी कि कैसे ये मामला टलता रहा। और जब ये मामला टल रहा था शेख अब्दुल्ला के लिए, तब पाकिस्तान को समय मिल गया। इसी दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, और जब हमला कर दिया तो नेहरू हक्के बक्के रह गए। उसके बाद नेहरू ने वहाँ पर, भारत की सरकार ने अपनी सेना भेजी, जल्दी जल्दी रातों रात विलय किया, लेकिन तब तक आधा कश्मीर जा चुका था। दुनिया भर में स्मार्ट गैजेट्स का चलन बढ़ता जा रहा है। आज आप स्मार्टफोन